दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साधना त्यागी। आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप क्लास की, जो शून्य से शिखर की तैयारी आपकी होगी। आपने हमारे और भी वीडियो में देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर जो है समाहित किया है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो और आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पर स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है आपका कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है, ठीक है। अगर छात्रों में हमें रुचि उत्पन्न करनी हो तो वो कला क्या कहलाती है। यहाँ पर कला की बात की जा रही है कि क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है ध्यान कहलाता है, दूसरा की निंदा कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है प्रेरणा कहलाता है और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार कहलाता है। तो यहाँ पर हम तीसरा विकल्प को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे कि जब छात्रों में रुचि की बात की जाए, जब छात्रों में रुचि की बात की जाए तो यहाँ पर मोटिवेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटिवेट करना हो जाता है। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट करना। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक। कि अगर हम बच्चों को हमें रुचि उसमें जागृत करना है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि 120 या इससे अधिक बुद्धि वाले बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे, ठीक। तो पहला है सामान्य बुद्धि लब्धि में रखेंगे, दूसरा प्रखर बुद्धि में रखेंगे, तीसरा प्रतिभाशाली बुद्धि में रखेंगे और चौथा है मंद बुद्धि, ठीक है। तो क्या बात की जा रही है, 120 की बात की जा रही है। 120 या इससे अधिक अगर बुद्धि वाले बालक है तो उनको हम प्रखर बुद्धि में रखेंगे। किसमें रखेंगे, तो प्रखर बुद्धि में रखेंगे। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि डाल्टन विधि का प्रवर्तक है। डाल्टन विधि की बात की जा रही है कि डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है। तो पहला है हेलेन पार्खस, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा गांधी जी और चौथा है फ्रोबेल, ठीक है। तो यहाँ पर डाल्टन की बात की जाए, जब डाल्टन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप लॉक कीजिएगा, हेलेन पार्खस, ठीक। अगर मॉन्टेसरी की बात की जाए तो मॉन्टेसरी विधि की प्रणाली कौन है, मारिया मॉन्टेसरी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुद्धि का प्रकार नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से जो भी विकल्प है इसमें से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं है। तो पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि और चौथा ऑप्शन है विशिष्ट बुद्धि। तो बुद्धि का प्रकार नहीं है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त ए भी है, सामाजिक ए भी है, लेकिन कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो आपका विशिष्ट कोई बुद्धि नहीं होती, यही आपका बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो यानी कि चौथा विकल्प आपका सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का संकेत है। यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं हम कैसे उनको पता करेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, यानी कि क्या संकेत है, ठीक है। पहला है सृजनात्मक विचार, दूसरा है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तीसरा है कि जैसे विचारों में नवीनता होती है, या फिर ये सभी। तो जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक विचार रखते हैं, यानी कि दूसरा जिज्ञासु होते हैं, तीसरा नवीनता उनके अंदर होती है यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ भी वो खोजने की इच्छा रखते हैं, और सृजनशील होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सभी गुण उनमें किस में पाया जाता है, तो प्रतिभाशाली बच्चों में पाया जाता है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेल विधि के जनक है। खेल विधि के जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन है फ्रोबेल, दूसरा हेनरी कोल्डवेल कुक, तीसरा मारिया और चौथा पेस्टोलॉजी, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि खेल विधि के जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक, कोल्डवेल कुक। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, खेल विधि के जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो पहला है बिने, दूसरा है स्टर्न, तीसरा ऑप्शन है टर्मेन और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी। जब बुद्धि लब्धि की बात की जाती है कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता, तब आप लगाइएगा क्या, बिने लगाइएगा, ठीक है। यानी कि पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर स्टर्न नहीं हो जाएगा क्योंकि सूत्र की जब बात की जाती है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तब आप स्टर्न को मारिएगा, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि खोजविद के जनक हैं। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। खोजविद के जनक पूछा जाए तब भी आपका एक ऑप्शन राइट होगा, और अन्वेषण विधि के जनक पूछा जाए तब भी आपका, ह्यूरिस्टिक विधि पूछा जाए तब भी आपका एक ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग। क्या हो जाएगा? आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। कि खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग और ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग। अगर तीनों में से आपको कोई भी पूछा जाता है तो आप क्या मानिएगा? आर्मस्ट्रांग मानिए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की की बात की जा रही है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे। तो पहला ऑप्शन है कि रूस के थे, दूसरा जापान के थे, तीसरा अमेरिका के थे और चौथा है कि चीन के थे। तो वाइगोस्की के कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये थे रूस के थे। कहाँ के थे? तो रूस के थे। यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि वाइगोस्की जो थे वो रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्वनि मापने की इकाई है। ध्वनि मापने की बात की जा रही है कि ध्वनि मापने की इकाई क्या है। तो पहला है डेसिबल, दूसरा है रिक्टर पैमाने, चौथा ए बी दोनों, यानी कि पहला दूसरा या फिर कोई नहीं। तो डेसिबल क्या है? ध्वनि मापने की इकाई है, और रिक्टर पैमाने क्या है? भूकंप मापने की इकाई है। ठीक है। तो यहाँ पर भूकंप की नहीं बात की जा रही, यहाँ पर ध्वनि की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा कि ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, जिससे कि मैं डेली वीडियो आपके लिए ले आ सकूँ। ठीक है। वॉचिंग वीडियो दिस इज साधना, थैंक यू एक्सपर्ट क्लासेस।